आप समझिए, शराब के नशे में आप मंदिर की मूर्तियों को तोड़ते हो, और अगर आप इसमें किसी धर्म को बदनाम करते हो, आप ये समझ लीजिए वसीम रिजवी जैसा व्यक्ति एक मुसलमान नहीं हो सकता, और मंदिर को तोड़ने वाला व्यक्ति एक हिंदू नहीं हो सकता। ये दंगाई लोग हैं, इनका एजेंडा फिक्स है, सिर्फ लड़ाने का, झगड़ाने का, बस। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, न तो वो हिंदू है न तो मुसलमान है, उसका कोई धर्म ही नहीं है। इनका इस देश में एजेंडा फिक्स है, या तो इनको विपक्ष चाहिए या मुसलमान चाहिए। विपक्ष और मुसलमान नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती खोजकर औरंगजेब को निकाल कर ले आएंगे। पुलिस की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद वसूली चौधरी जैसे पत्रकारों का मुंह काला हो जाता है। उसमें यह सामने आता है कि शराब के नशे में धुत 4 हिंदू युवकों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा। सूचना प्रसारण मंत्रालय सिर्फ उन्हीं चैनलों को बंद करने का काम करता है जो मोदी सरकार की खिलाफत दिखाते हैं। उन चैनलों को बंद नहीं करता जो मोदी जी की गुलामी करते हैं। और एजेंडा फिक्स है। ये जो टीवी चैनल पर बैठते हैं ना, दाढ़ी वाले लंबे लंबे मौलाना और ये तिलक लगा के पंडित जी, ये सब 3-3 हजार में बिकाऊ लोग हैं जो पूरे देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। ट्रेन के कवच तो खुले नहीं, ठीक है ना, ट्रेन का कवच तो लगा नहीं, ये इनके कवच बनने का काम करते हैं। इनका एजेंडा फिक्स है। देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा फिक्स है। ये सुधीर चौधरी, वही सुधीर चौधरी है, तिहाड़ी रिटर्न, जो 2000 के नोट में अपने आका को खुश करने के लिए नैनो चिप बता रहा था। कहाँ है नैनो चिप? जब में मोदी जी का हाथ है तभी तो 3-3 ट्रेनें एक साथ टकरा गयी। मोदी जी ट्रेन के फीते ही काटेंगे। अरे घटना था, मोदी जी ट्रेन के फीते ही काटेंगे। कभी ट्रेन में जाकर देखा है? जनरल ट्रेन में जहाँ पर 70 लोग बैठते हैं, 80 लोग बैठते हैं, वहाँ 200, 500 आदमी भेड़ बकरी की तरह घुस के जाते हैं। मोदी जी फीते काटने के बजाय कभी जाकर देखिए ट्रेनों की हालत क्या है, कि जिसने मंदिरों को तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई हो। आप हर चीज को हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? आपके घर की दाल रोटी चलती होगी मोदी जी से, हमारी नहीं चलती। हम नहीं झुकते ना मोदी जी से। आपके घर के होंगे, आप मानते होंगे मोदी जी को डैडी, हम नहीं मानते। देखिए मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी जो है, जिसने कार्यक्रम चला दिया, पुलिस की रिपोर्ट आने से पहले तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी कार्यक्रम चलाते हैं और पूरे कार्यक्रम में ऐसा मेमोरेंडम क्रिएट करते हैं कि जो बुलंदशहर के अंदर जो मंदिरों को, जो मूर्तियों को तोड़ा गया है, उसके अंदर हाथ जो है वो मुसलमानों का, पूरा ऐसा प्रोपोगेंडा रेडी करते हैं। इनका इस देश में एजेंडा फिक्स है। या तो इनको विपक्ष चाहिए या मुसलमान चाहिए। विपक्ष और मुसलमान नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती खोजकर औरंगजेब को निकाल कर ले आएंगे। ये इनका प्रोपोगेंडा फिक्स है। उसके बाद जब यूपी पुलिस की रिपोर्ट सामने आती है तो सुधीर चौधरी, जो सुधीर चौधरी नहीं, वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न, क्या वसूली चौधरी तिहाड़ रिटर्न। वसूली चौधरी आपको नहीं पता किस लिए कहते हैं? पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार। अरे आप क्या देश में रहते हो, विदेश से आए हो? आप वसूली चौधरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सटॉर्शन के मामले में वो तिहाड़ गए थे। पता है आपको? नहीं पता? पता है नहीं पता आपको? ये बात नहीं पता तो आज बता दे रहा हूँ, इसलिए उनको वसूली चौधरी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जब यूपी पुलिस की रिपोर्ट सामने आती है तो यूपी पुलिस की रिपोर्ट सामने आ जाने के बाद वसूली चौधरी जैसे पत्रकारों का मुंह काला हो जाता है। उसमें यह सामने आता है कि शराब के नशे में धुत 4 हिंदू युवकों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, जिसमें 4 युवकों के नाम मैं बताता हूँ क्या क्या थे। पहले का नाम हरीश शर्मा उर्फ ईलू था, दूसरे का नाम शिवम, तीसरे का नाम केशव और चौथे का नाम अजय था। जिसको हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जोड़ने का ये एजेंडा चलाता है। कार्यक्रम चलाता है ब्लैक एंड व्हाइट, जिसमें व्हाइट कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है, टोटल ब्लैक है। मैं आपको बता दूं, ये वसूली चौधरी जो तिहाड़ रिटर्न है, इसका प्रोपोगेंडा फिक्स है। ये जो इनके आका है ना, अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी गुलामी करने के लिए ये सब प्रोपोगेंडा ये पूरे दिन चला पाए जी। तो आपको नहीं लगता है कि हिंदू समाज का मंदिर टूटा है, हाँ, तो विरोध करना चाहिए? अरे भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए। नहीं, एक बात आप मुझे, सुधीर चौधरी ने पूरा प्रोपोगेंडा ऐसा रेडी कर दिया, सुधीर चौधरी के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य के अंदर आंतरिक दंगे भड़काने हेतु सुधीर चौधरी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी तो इनके आका हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। उनको खुश करने के लिए तो सारा काम किया जाता है। या ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट करेगा सूचना प्रसारण मंत्रालय सिर्फ उन्हीं चैनलों को बंद करने का काम करता है जो मोदी सरकार की खिलाफत दिखाते हैं। उन चैनलों को बंद नहीं करता जो मोदी जी की गुलामी करते हैं। अभी आपने देखा नहीं, न्यूज 18 की एक डिबेट में किस तरीके से कुर्सी तक उठा ली, गाली गलौच हो गया। आप सोचिए, ये जो मुर्गा लड़ाने का खेल होता है ना, मुर्गा लड़ाने का खेल, कैसे कैसे पत्रकार हैं। जिसने मुर्गा लड़ाया, न्यूज 18 का जो पत्रकार है अमन चोपड़ा, उसने मुर्गा लड़ाया था। और आप सोचिए उसके ऊपर पहले दंगा भड़काने का भी आरोप है। क्या कहेंगे आप ऐसे पत्रकारों के लिए? इनका एजेंडा फिक्स है।
ये जो टीवी चैनल पर बैठते हैं ना दाढ़ी वाले लंबे लंबे मौलाना और ये तिलक लगा के पंडित जी, ये सब 3-3 हजार में बिकाऊ लोग हैं जो पूरे देश में दंगे भड़काने का काम करते हैं। इनका एजेंडा फिक्स है। बिकाऊ है? आप भी तिलक हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं, आपकी औकात है तो आप सवाल करिए ना। हम एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं, हम किसी के पत्तल नहीं चाटते हैं। सुन लीजिए मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मंदिर की मूर्तियों, मैंने क्या कि लोगों की जो भावना है उसको ठेस पहुंची, कार्रवाई होनी चाहिए। सुधीर चौधरी ने कहा था कि एनएसए लगना चाहिए, अब एनएसए लगेगा? जरा ये तो बताइए। मैं ये कहता हूं अगर वो रिपोर्ट सामने नहीं आती तो सुधीर चौधरी जो प्रोपेगेंडा चला रहा था, और उसके बाद सुनिए सुधीर चौधरी अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करता है और लिखता है जो लोग कामयाब नहीं होते, जो लोग हम लोग जो उनके बारे में लिख रहे थे वो उसके लिए लिखता है सुधीर चौधरी, जो लोग कामयाब नहीं हो पाते वो कुंठित हो जाते हैं। मैं उनकी कुंठा समझ सकता हूं, मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। उनकी रोजी रोटी अगर मेरे नाम से चलती है तो भगवान उनकी रोजी रोटी को बनाए रखे। आपकी रोजी रोटी चलती है मोदी जी की गुलामी करने से, क्योंकि आप पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, मोदी जी जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं? आप पूछते हैं मोदी जी से, मोदी जी एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी। आप करते हैं मोदी जी की गुलामी करने का काम। और आप एक बात मुझे बताइए, ये सुधीर चौधरी जो तिहाड़ रिटर्न है, ये मोदी और अमित शाह का जो कवच बनने का काम करते हैं ना, ट्रेन के कवच तो खुले नहीं, ठीक है ना, ट्रेन का कवच तो लगा नहीं, ये इनके कवच बनने का काम करते हैं। इनका एजेंडा फिक्स है, देश में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा फिक्स है। मैं आज पूछना चाहता हूं मुकेश अंबानी से, जिनके न्यूज 18 के चैनल पर बैठकर ये पूरा तरीके का मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है, मैं पूछना चाहता हूं अंबानी साहब से कि इस देश की जनता ने आपका क्या ले लिया जो आप इस देश की जनता को लड़ाने के लिए ऐसे चवन्नी छाप रिपोर्टरों को रखते हैं? वो रिपोर्टर जो तिहाड़ का सैर मार के आते हैं उनको आप रखने का काम करते हैं। ये सुधीर चौधरी वही सुधीर चौधरी है, तिहाड़ी रिटर्न, जो 2000 के नोट में अपने आका को खुश करने के लिए नैनो चिप बता रहा था। कहाँ है नैनो चिप? आपको दिखी क्या नैनो चिप? गूंगे हो आप? दिखी आपको? तो क्या जब मस्जिद टूटता है मोहित शर्मा चीख चीख के बोलते हैं, तो अभी मंदिर के टूटने पे अभी किसके पे बोल रहे हैं हम? अभी किसके पे टूटने पे बोल रहे हैं? मंदिर से ज्यादा सुधीर चौधरी पर बोल रहे हैं। भाई साहब एक बात आप मुझे बताइए, जो आप इस देश के मुसलमान को लगातार पिटवाने में लगे रहते हैं हिंदू के हाथों, क्या हम भाई नहीं है? आप क्या चाहते हैं हम आपस में एक दूसरे का गला काट दें? आपकी टीआरपी बटोरने के लिए और नेताओं को वोट देने के लिए एक दूसरे का गला काट दें, यही चाहते हो आप? हैं तो बोलिए ना, हम नरेंद्र मोदी से परमाणु बम गिर दे एक बार हमारे ऊपर। हम आपस में नहीं लड़ना चाहते, हम दूसरी कंट्रियों से लड़ना चाहते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट की लड़ाई। मोदी सरकार हमें ही आपस में लड़ाने पे लगी हुई है। अब सरकार किस तरह से काम करे? इतने गर्मी में मोदी जी आए बालेश्वर और लोगों को राहत पहुंचाने हाँ, मोदी जी तो सबको पानी पिला रहे थे ठंडा निकाल के रेल की पटरी से। मोदी जी ने तो निकाला है सबको, है ना? मोदी जी ने तो निकाला रेल की पटरी से। मोदी जी का ही तो सिस्टम में जो हाथ है तभी तो हो पाया। सिस्टम में मोदी जी का हाथ है तभी तो 3-3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई। मोदी जी ट्रेन के फीते ही काटेंगे। अरे घटना था, मोदी जी ट्रेन के फीते ही काटेंगे। कभी ट्रेन में जाकर देखा है? जनरल ट्रेन में जहाँ पर 70 लोग बैठते हैं, 80 लोग बैठते हैं, वहाँ 200, 500 आदमी भेड़ बकरी की तरह घुस के जाते हैं। मोदी जी फीते काटने के बजाय कभी जाकर देखिए ट्रेनों की हालत क्या है। वो आपके रेल मंत्री असनवी वैष्णव, एक बात मुझे बताइए, जब नीतीश कुमार के टाइम पर रेल हादसा हुआ, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर रेल हादसा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया। आज मोदी सरकार के टाइम पर रेल हादसा हुआ है, तो क्या असनवी वैष्णव इस्तीफा देंगे रेल मंत्री? तो अच्छा काम कर। जब रेल बिक गई तो रेल मंत्री का क्या काम है, जरा ये बताओ? रेल का तो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो रेल मंत्री क्या करेगा? वहां चाय बेचेगा? बताइए ना आप मुझे। आप गूंगे हैं क्या? बोलते क्यों नहीं है आप? तो क्या देश में जो ये माहौल बन रहा है हिंदू मुसलमान का, हाँ कौन बना रहा है? ये हम बना रहे हैं, बीजेपी बना रहा है। और कौन बना रहा है? ये किसके चैनल है? न्यूज 18 किसका चैनल है? अंबानी साहब किसकी गुलामी कर रहे हैं? जरा ये तो बताइए। ये बोलने पर डिफॉर्मेशन ठुक जाते हैं यहाँ पर कि जिसने मंदिरों को तोड़ा उसके ऊपर कार्रवाई हो। आप हर चीज को हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ते हैं? आपके घर की दाल रोटी चलती होगी मोदी जी से, हमारी नहीं चलती। हम नहीं झुकते ना मोदी जी से। आपके घर के होंगे, आप मानते होंगे मोदी जी को डैडी, हम नहीं मानते। मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, अगर हिंदू के साथ भी हो रहा है तो वो भी गलत है। कानून व्यवस्था बोले कोई चीज है हिंदुस्तान में? अभी आपने देखा लॉ एंड ऑर्डर है भी, अभी कोर्ट में आदमी सेफ नहीं है। ये कौन सी सरकार है? इससे आने वाली पहले सरकार में आपने देखा है? तो फिर अभी जो बीजेपी के सरकार में हो रहा है, तो बीजेपी को नहीं बोलेगा तो कांग्रेस को बोलेगा, या टीएमसी को बोलेगा, या सीपीएम को बोलेगा? किसको बोलेगा? बीजेपी को बोलेगा भाई। को बोले तो क्या ये सारा जो घटना हुआ है, जैसे मंदिर टूटा है और सुधीर चौधरी का प्रोपेगेंडा था, तो सुधीर चौधरी को बोलना चाहिए। अच्छा, मंदिर किसने तोड़ा? मुसलमान ने थोड़ी किया है। मंदिर किसने तोड़ा? मुसलमान ने तोड़ा? नहीं। तो फिर जो लोग इस तरह काम करते हैं,
न तो वो हिंदू है न तो मुसलमान है, उसका कोई धर्म ही नहीं है। समझ में आया ना बात? शराब के नशे में अगर कोई व्यक्ति मंदिर की मूर्तियों को तोड़ता है या मस्जिदों को तोड़ता है, आपको समझना होगा ये लोग जो मंदिरों को तोड़ते हैं और हिंदू बनकर तोड़ते हैं, और ये लोग जो मस्जिदों को तोड़ते हैं मुसलमान बन के तोड़ते हैं, ये किसी जाति, किसी धर्म और किसी मजहब के नहीं हो सकते। आप ये समझ लीजिए, वसीम रिजवी जैसा व्यक्ति एक मुसलमान नहीं हो सकता और मंदिर को तोड़ने वाला व्यक्ति एक हिंदू नहीं हो सकता। ये दंगाई लोग हैं, इनका एजेंडा फिक्स है, सिर्फ लड़ाने का, झगड़ाने का, बस ये आप समझिए। शराब के नशे में आप मंदिर की मूर्तियों को तोड़ते हो और अगर आप इसमें किसी धर्म को बदनाम करते हो, बताइए ना आप मुझे। ये जो पत्रकार, लुच्चे लफंगे पत्रकार जो तिहाड़ से उठ के आए हैं, ये जो दंगा कराने का काम करते हैं,